देख भाई, जिस तरीके से आपको बोर्ड का एग्जाम देना जरूरी होता है, उसी तरीके से एसएसटी के लिए माइंड मैप काफी जरूरी होता है। तुमने कहानी क्या लिखा है डजेंट मैटर यार, तुम इवेंट्स, मेन ब्रांचेस, सेंट्रल आइडिया और डेट्स वगैरह नाम एग्जैक्ट लिख के आ रहे हो, वो मैटर करता है। एग्जामिनर वही दिखता है। तो उस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैप क्लास 10th हिस्ट्री का। चारों पार्ट की 4 वीडियो आएगी। पहले हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, जिसमें सेंट्रल आइडिया नेशनलिज्म अराइजेस इन यूरोप 18th 19th सेंचुरी की। मेन ब्रांचेस इसमें क्या है? पहला ब्रांच है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंतर्गत क्या क्या हुआ था वो चीजें आप 3 पार्ट में देख सकते हो। सेकंड है नेपोलियन बोनापार्ट, इसके अंतर्गत जो भी चीजें हुई हैं वो तुम नीचे देख सकते हो। तीसरा है नेशनलिज्म इन यूरोप, जो चीजें हुई हैं वो तुम देख सकते हो नेशनलिज्म यूरोप में। उसके बाद फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू नेशनलिज्म, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, प्रिंट रिवोल्यूशन, क्या क्या कौन कौन से रिवोल्यूशन, क्या क्या चीजें नई चीजें हुई थी, ये चीजें इसके अंतर्गत है। बस यही करके जाओ। तुमने पूरा बुक पढ़ा या ना पढ़ा कोई मायने नहीं है। देख भाई, तू एसएसटी में हिस्ट्री पूरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तुम बस इस माइंड मैप को रट डालो, इस माइंड मैप को समझ जाओ। इसी माइंड मैप के अकॉर्डिंग यार तुम कहानी कुछ भी लिख के आओगे, चीजें ये अगर सही लिख के आते हो तुम्हारे मार्क्स बनते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का पहला ये वीडियो होगा जो कि लेंदी थोड़ा होगा यार। इसके बाद सेम ज्योग्राफी, सेम सिविक्स, सेम इकोनॉमिक्स, चारों पार्ट की 4 वीडियो इसी चैनल पे आएंगे। एसएसटी के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इंग्लिश के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हिंदी के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज और कुछ नहीं, अपडेट्स स्ट्रेटजी हम देते रहते हैं, अच्छी चीजें हम इसी चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू कमेंट्स। सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। और हाँ यार, मुझे तुम इंस्टा पे जरूर फॉलो कर सकते हो, @pratik1718। दिस इज माई ओन इंस्टाग्राम आईडी, मेरे को इंस्टा पे तुम फॉलो कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ा था? यूनिफिकेशन ऑफ नेशन, एंड ऑफ मोनार्कीज, राइज ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज, जो भी चीजें हैं सब ब्रांचेज इसके, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड आर्टिस्ट, जो भी चीजें हुई थी, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन वेरियस कंट्रीज। की टर्म्स इसमें क्या है, जो भी की टर्म्स का यूज किया गया है? नेशनलिज्म है, इंपीरियलिज्म है, यूनिफिकेशन है, रिवॉल्यूशन है, ठीक है, सॉवरेनिटी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें क्या है? 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, 1804 में नेपोलियन बिकम एम्परर, 1848 में रिवॉल्यूशन इन यूरोप, 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन, 1914 में वर्ल्ड वार बिगिंस हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट वाले बिगिंस हुआ था, शुरुआत वही हुआ था। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का, जिसमें सेंट्रल आइडिया नेशनलिज्म इन इंडिया लेट 19th-20th सेंचुरी। ठीक है, मेन ब्रांचेस इसमें क्या है? अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, जिसमें इंडियन रिनेसेंस का क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स क्या है, इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसमें मेन ब्रांचेस में फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनलिज्म, इसमें ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन हुआ था, वेस्टर्न एजुकेशन का जो चीजें हुई थी, रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। तीसरा इसमें क्या है? मॉडरेट नेशनलिस्ट, इसमें लीडर्स मेथड्स क्या क्या चीजें वो देख सकते हो। असर्टिव नेशनलिस्ट जो हुई चौथा सेक्शन है, लीडर्स मेथड, इसमें जो भी देख सकते हो, जो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, मेथड क्या था? बाइकाट, सिविल डिसओबीडियंस था। और तीसरे वाले में मेथड्स में पेटिशन, मीटिंग्स, नेगोशिएशन जो भी हुए थे, इसमें जो लीडर्स थे वो दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, पांचवा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है गांधीयन एरा, 1918 से 1947 तक हुआ था। महात्मा गांधी लीडरशिप इसमें थी। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्याग्रह आंदोलन, जो तुम देख सकते हो, सुने हो, पढ़े हो, लिखे हो। उसके बाद क्विट इंडियन मूवमेंट 1942 में हुआ था। ठीक है, देखो यार, इसके सब ब्रांचेस क्या हैं? स्वदेशी मूवमेंट है, होम रूल मूवमेंट है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो भी है, फिर साल्ट मार्च जो कि 1930 में हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। इसके की टर्म्स क्या है, जो की टर्म्स का यूज किया गया है? की टर्म्स इसमें नेशनलिज्म है, स्वराज है, सत्याग्रह है। ठीक है, इसमें नॉन कॉर्पोरेशन है एंड सिविल डिसओबीडियंस है। ओके, गॉट दिस पॉइंट? यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, इतनी मेहनत तुम्हारे लिए। नेशनलिज्म इन इंडिया में इंपॉर्टेंट डेट्स, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल में पार्टीशन जो भी दिया गया था, 1919 में जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था, 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट हुआ था, 1947 में इंडियन गेंस्ट इंडिपेंडेंस, जो कि काफी ऐतिहासिक, काफी अच्छा, काफी बढ़िया। तुम अच्छे तरीके से 1947 के डेट से समझ बूझ रहे हो, जान रहे हो। अब उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें सेंट्रल आइडिया द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड 15th-20th सेंचुरी। मेन ब्रांचेस प्री ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड, सेकेंड यूरोपियन एक्सप्लोरेशन,
थर्ड कॉलोनियलिज्म जो भी हुआ था, 4 ग्लोबल ट्रेड हुआ था, 5वां ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ था, जिसमें क्या क्या चीजें हुई थी, किस तरीके से हुई थी, वो चीजें भी मेंशन की गई हैं। तुम मत पढ़ो कुछ यार, कुछ मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम बस यही की फेम, यही जो भी सब ब्रांचेस, इंपॉर्टेंट डेट्स की जो भी चीजें, इसको याद करके जाओ। सब ब्रांचेज इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, फिर माइग्रेशन एंड डिस्पोरा है, इंपीरियलिज्म है, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकेंड इसके अंतर्गत हुआ था, ग्लोबलाइजेशन इसके अंतर्गत हुआ था। इसमें की टर्म्स ग्लोबलाइजेशन, कोलोनाइजेशन, इंपीरियलिज्म, माइग्रेशन, डायस्पोरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म। इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें है 1492 में कोलंबस फर्स्ट वॉयज हुआ था, 1492 में वास्को द गाम्स रूट टू इंडिया, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी स्टेब्लिश हुई थी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध जो हुआ था, 1914 में, 1918 में वर्ल्ड वार 1, 1939, 1945 में वर्ल्ड वार 2 हुआ था। जो चीज तुम है। चैप्टर 4 देखेंगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें सेंट्रल आइडिया मेन ब्रांचेस से प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 5वां ग्लोबल इंपैक्ट, इसके अंतर्गत क्या हुआ था। सब ब्रांचेज जिसमें देख सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन जो कि रेलवेज, कैनाल्स जो भी हैं, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, टेलीग्राफ जो भी, न्यू इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील जो भी इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्रीज का जो स्टेब्लिश हुआ था, वर्कर्स मूवमेंट एंड यूनियंस, ठीक, इंपैक्ट ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। की टर्म्स इसमें पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, अर्बनाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स 1716 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिंस हुआ था, 1801 में फर्स्ट सिस्टम पावर्ड लोकोमोटिव, 1811 में लुडिटिव मूवमेंट हुआ था, 1851 में ग्रेट एक्सिबिशन ऑफ लंदन हुआ था, 90s में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड ग्लोबली हुआ था। की फिगर्स इसमें जो हैं वो हैं जेम्स वाट स्टीम इंजन जो कि यू नो वेरी वेल, एंड रिचर्ड आर्कराइट जो कि वाटर फ्रेम से डिपेंड करता है, सैमुअल स्लेटर फैक्ट्री सिस्टम, कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये रहा तुम्हारा माइंड मैप पूरे हिस्ट्री का। इसको डाउनलोड करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दो, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे तुम गूगल ड्राइव के माध्यम से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक करना, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। और अदरवाइज देखो यार, अगर तुम चाहते हो ऐसे ही जियोग्राफी के, सिविक्स के, इकोनॉमिक्स के, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, डू फास्ट यार, डू कमेंट एज सून एज पॉसिबल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।